Because we are recording this session, so she gets the idea. And I'm telling you, you know what? It's good that we all four are here. ठीक है, तो कोई लोड नहीं है, सब अपने खुद से आ रहे हैं, राइट? तो मुझे पुश नहीं करना पड़ेगा कि बुक लिखो बुक लिखो बुक लिखो बुक लिखो, राइट? वी विल टुगेदर मोटिवेट ईच अदर और वो अपने आप हो जाएगा. इट शुड बी ऑर्गेनिक, इट शुड नॉट बी द फोर्स टू राइट अ बुक. तब वो अच्छे से थॉट्स आता है, राइट? तो इट्स गुड दैट वी आर देयर एज अ कंट्रीब्यूटर एंड एज अ को-ऑथर, सो वी विल वर्क टुगेदर. यस मैम, एक क्वेश्चन है मैम. एक्चुअली दिस इज अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी. आई हैवंट ट्राइड दिस थिंग. ओके, मैंने भी ट्राई नहीं किया है. अच्छा. हर एक के लिए, हर एक के लिए नया है. अच्छा. है. And you were saying it that you cannot use chat GPT. That is okay. I can add my own experience also. ठीक है, but I didn't get so much exposure. So कोई this बात is नहीं. first challenge. And the second, once you will allot me one topic, any topic which I will choose, first I will share some thoughts. If you say कि कोमल it's okay, so then I will start. पता है कोमल, यहाँ पे हम बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं. अच्छा. हम क्या कर रहे हैं? आई हैव गिवन द थीम विच वी विल डिस्कस राइट नाउ. ठीक है, ठीक है. थीम दे दिया है. हाँ. और उससे रिलेटेड दिन भर में जो भी थॉट्स आ रहा है ना, सुबह सुबह लिख दो. ओके. ठीक ओके. है, मैं बोल रही हूँ, मतलब जैसे मैंने युक्ति लोगों को ही बोला था कि वी हैव टू राइट 25,000 वर्ड्स. ओके. कुछ भी रैंडमली रैंडमली, ठीक है? अच्छा, सबका. हाँ, रैंडमली 1 वीक 2 वीक में हो जाएगा ये. और फिर उसके बाद आपको एक ना स्ट्रक्चर दिख जाएगा कि अच्छा मैं ये बोल सकती हूँ, ये थीम पे ये बोल सकती हूँ, ये थीम पे ये बोल सकती हूँ. एंड देन यू कैन कम आउट विथ योर चैप्टर्स. तो हाँ, एक सेकेंड. अभी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करो कि मुझे इसी टॉपिक पे लिखना है, नहीं तो फिर आइडियाज नहीं आएंगे. अभी अपने आप को बिल्कुल खुला छूट दे दो कि जो मेरे मन में आ रहा है मैं लिख रही हूँ. ठीक है मैम. ठीक है, फिर उसके बाद आपको अपने आप आइडिया आने लगेगा, एक डिजाइनिंग दिखलाएगा कि मैं इसके बारे में बात कर सकती हूँ, ये टॉपिक ले सकती हूँ, ये टॉपिक ले सकती हूँ. Okay. Yeah. So once let's go through this recording and then you will have more idea what you can talk about. ठीक है? Right. You were saying something. हाँ, मैंने बस वही बोलना था कि एक जो मेरे को समझ में आया, like this week I'm just going through whatever I want to do. So like मैं सोच रही थी basically. So what I figured out for myself, I'm saying is, if I get an idea and I record it there and there, there's no need to type it out. Even if you voice record it, that can be converted into text very easily from AI nowadays. So वो आपको किचन में खाना खाना बनाते बनाते भी एक आइडिया आ गया कि ये इंक्लूड कर सकते हो, तो फिर वो भी आप ऐसे करते जाओगे ना, तो आपका वर्ड्स अच्छा खासा कवर हो ही जाएगा. करेक्ट करेक्ट, एग्जैक्टली यही करना है हमको. ठीक है, तो मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस यस यस. ठीक है, तो मैं बस यही से मैंने स्टार्ट किया था बुक के बारे में बात करना. देन लेट्स स्टार्ट. ओके ओके. Do you understand your फाइन. दिव्या. Yes. Yeah, I'm sorry. What was my question? Yeah, what question I have for? So I was talking about the impact and everything, and then she heard about Why you have to choose the book? Why you have to read that book? So you were asking me like how I started off when you said like maybe your story. Okay, so the question was asked कि why anybody would pick your book and read, right? So that was the answer. We can be something of a young generation. Exactly. Yes. Yeah. I was giving the example and then she came up with the idea. Right. Okay. Now, so this is about all the intention, right? So first of all, I mean, I see it's something which we are dedicating to our gurus, which we are dedicating to Ma Saraswati, because we are going to share the knowledge. Think in that perspective कि माँ सरस्वती के भरोसे हम लोग कुछ ऐसा लिखने वाले हैं जो आगे दुनिया को काम आने वाला है. Think with that perspective. First thing. Second thing, when you start the writing book, see, the theme which I have chosen is holistic growth for professionals. Okay. Now, when I talk about holistic growth, what do you understand by that? Not just growth in terms of like personal growth. Holistic growth is the growth that you do with the surrounding of your people, and like you grow with everyone basically. Okay. Holistic is basically you understand your as well as understand your emotional.
Yeah, where you have emotions for empathy for others and you understand emotions of yours and others, where you're able to also educate them if required. Okay. Right? And so you Aman, both what's- can. got it. Holistic growth in my perspective is that when you have a growth for personal as well as for professional. Personal as in professional. Okay, Divya? Yeah, you are on mute. Holistic growth means for me is that I grow myself as well as I help others grow around me. Okay, yes. All right. So, holistic growth is, of course, every one of you is right? But if I divide them in a different pillars, so holistic growth has 4 pillars. One is spiritual, physical, emotional, and mental. Okay, emotional, physical, mental, and spiritual. These 4 pillars are there. Okay, so the essence of, I'm not going to talk about the spirituality के बारे में कुछ लिखो या physical health के बारे में कुछ. This is going to be the underlying essence of the book. ठीक है, कैसे होगा वो मैं बताती हूँ. हमारी बुक में 4 सेक्शंस रहेंगे. Okay, when I talk about holistic growth, external, for example, Kamal talk about personal and professional growth. Okay, तो जैसे युक्ति ने बोला, जैसे देव्या ने बोला कि हमारे ग्रोथ से दूसरों को क्या हम हेल्प कर सकते हैं, इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो ओवरऑल ग्रोथ, मेरा भी ग्रोथ, आपका भी ग्रोथ. So with that point, can I categorize into 4 sections? Our book will be categorized in 4 sections. First is mind, body, relationship, and career. Mind, body, relationship, and career. Okay. Now, when I talk about the 4 pillars क्या थे? Spiritual, emotional, physical, and mental. ये 4 थे. इन चारों को हेल्प से आपका ये एक्सटर्नल एरिया कैसे ग्रो हुआ, करियर कैसे ग्रो हुआ, रिलेशनशिप कैसे बना, गेटिंग माय पॉइंट. फिर हमारी पर्सनल मेंटल हेल्थ कैसे इंप्रूव हुई या फिजिकल हेल्थ कैसे इंप्रूव हुई, ये हमें कहानी लिखनी है अपने पास. एनीबॉडी हैज एनी डाउट, लेट मी नो. क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है? ठीक है. सो दिस इज द मेन पॉइंट विच आई वांटेड टू शेयर. सिर्फ एक करेक्शन करना है. एक्चुअली हमारा बुक के सेक्शंस 4 रहेंगे. हेल्थ, वेल्थ, मनी एंड हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड करियर. हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड करियर. ठीक है. यू कैन चूज, दीज आर दी सेक्शंस विच विल बी रिटन ऑन द बुक. तो बुक में यदि दिखेगा ना तो ये दिखेगा. ठीक है. हेल्थ एक कैटेगरी, वेल्थ एक कैटेगरी, करियर एक कैटेगरी एंड रिलेशनशिप एक कैटेगरी. सेक्शंस. नाउ द 4 एसेंस विच आई मेंशन, कौन कौन से एसेंस थे? मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल. ये 4 चीजों ने किसी एक को कैसे हेल्प किया ग्रो करने में. एग्जैक्टली. या कैसे हेल्प कर सकते हैं, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस उसमें ऐड करना पड़ेगा. ठीक है. अब जैसे युक्ति ने अपनी दादी का एग्जाम्पल शेयर किया था, युक्ति स्टोरी शेयर की थी, राइट, कि कैसे उनका आपस में जो कन्वर्सेशन होता है, दैट इज एनहांसिंग, दैट इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन an elderly person and a young generation, and that is how her ideas, her mental growth is happening, right, Yukti? Yeah, you want to add? Yeah. No, actually, this is like very small part of what I wanna add actually to the book. But my main goal, to add in the book is how we are not a different generation. It's just that we are more connected to ourselves rather than thinking about the world. And we are just more connected. We just feel more and we validate our feelings, to be honest, more, not feel more. But the values, the core is the same. It's just that we express it in a different way, and we just don't hide it. Correct. So you have some setup in your mind कि किस तरह का मेरा chapter रहेगा. Now you tell me in which area will it be comes under health,
Will it come under wealth? Will it come under relationship, or will it come under relationship? No? Because I want Relationship to show itself. ki how relationship between like a older generation, as old as that generation, and the relationship with the like the generation, current generation is the same, and how it doesn't just affect there's this theory that has always been going around that there is a generation gap. To be honest, there is no such thing as generation gap. It is just your gap between your mental ability, the way you express it. Like for example, now she's in the hospital. No, so like even I was in the hospital like in December, but we both have the similar issues because of the lungs. We have issues. So like again, we found something like even though she is not that expressive of the pain and everything, because from the childhood she has been taught not to express the pain unless it's too much. But me as a person, I was always taught, even if you have small pain, let us know. We can, just sort it out. In like, just find some remedy as soon as possible. So even though we are going through the same situation, it's just that we express it in a different way. But we have the same problems, the same challenges, the same solutions to it. But the path that we take is a different thing. So that's how I want to show that relationship between two generations can be blissful, can be peaceful, and it also affects your future generations. Perfect. And of course, the essence, as you said, core values. The essence is the learning. Essence is the spirituality. Whatever you can add out into this. Yeah. Yes. Perfect. Okay. So yeah, Komal, did you get the idea? Yeah. See, you don't have to think about the topic right now. Right? At least you get the idea and think through कि इसमें क्या add कर सकती हूँ मैं. When suppose as I'm getting these are the four major areas: emotional, physical, mental, and the spiritual. On the basis of these essence, we have to take care of any external area, any external area, ki how these four essence helps into these four areas. So suppose I'm taking the relationship. Suppose I'm taking the relationship in both the ways, personal as well as a professional, because I'm thinking in both the ways. How these four areas helps in my relationship. So emotional is okay, physical is okay, mental and spiritual. There is a big challenge for me, that is a spiritual. So if I'm taking spiritual, how the spiritual helps in my relationship. So can we add this thing? Like for example, if I have a spiritual mindset, so because what the problem which we are facing in the good relationship, first is the ego. Ego is very, second is a forgiveness. We cannot forgive our spouse so easily. And same goes with the woe. But through the spiritual mindset, we can easily get the inner peace. We can forgive others. We can reduce our ego. So I can add, and I have to take my own example in all these areas. Correct. And one more thing, as a the point you said, inner peace, the point you said, forgiveness, less forgiveness, less anger, that could be part of mental health also. Mental health also, right? yes. So spirituality and mental health can go hand in hand. Hand in hand, no? Right. And one thing is, spirituality is something which I feel is seeing the problem as a third person. Okay. Right? So if you are stuck in a problem, if you are, say for example, there was a challenge in a relationship, there was a challenge in a career, how can I see the problem as a third person, going little and watching an eagle view of the problem, so that I can actually understand the situation. क्योंकि हम जब सिचुएशन बहुत ज्यादा अटक जाते हैं ना चैलेंजेस में, तो हमें सिर्फ अपना दिखाई देता है कि मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, मुझे वो हो रहा है. थोड़ा सा उससे ऊपर उठ के देखोगे तो लगेगा कि हाँ यार, यहाँ पे आकांक्षा की भी गलती हो सकती थी, यहाँ पे ये भी गलत हो सकता था. राइट? तो हम एज अ थर्ड पर्सन देखने लगते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है. फिर हम हमारे पे फोकस नहीं रखते हैं, हम फिर सब पे फोकस रखते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? like for example, मान लो एक चीज बताती हूँ, जैसे मान लो कि एक चीज बताती हूँ, मान लो कि अभी आपने मुझे तमेश का प्रॉब्लम शेयर किया था. राइट? तमेश, सचिन और कोमल बिल्कुल बंधे हुए हैं, ठीक है ना. अभी यदि कोमल को मैं उठा के एक ऐसे ऊपर उस पे रख देती हूँ, तब क्या कोमल को देख सकती है कि कोमल क्या गलती कर रही है ऊपर से? No, my focus is on Sachin and Tamish. जब आप साथ में बंधे हुए हो,
लेकिन मैंने कहा कि आप थोड़ा बाहर निकलो और आप थोड़ा ऊपर उठ के देखो और फिर देखो कि सबका क्या चल रहा है, क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ पे। नहीं समझा, एक Not सेकंड, getting. लेट्स एक सेकंड हाँ। लेट मी। सो अगर आपका और तमिश का झगड़ा चालू है, लाइक मदर सन ऐसे झगड़े चालू रहते हैं, उसमें आप क्या करो, आपका झगड़ा हुआ तो यू आर टेकिंग योर स्पेस, ही इज टेकिंग हिज स्पेस। जब आप वो झगड़े को रिवाइंड करते हो तब आपको क्या लगता है कि आपको समझ में आता है ना कि हाँ मतलब मैंने इधर ज्यादा बोल दिया, इतना डांटने का जरूरत नहीं था, वो उसने इतनी भी बड़ी गलती नहीं की। वो जो पर्सपेक्टिव आता है ना, वो उसी को अगर हम जब झगड़ा हो रहा है उसी टाइम पे लाए कि मतलब हाँ मैंने अभी ये बोला है, मेरे को नहीं बोलना चाहिए था, अभी का अभी मैं सॉर्ट आउट कर लेती हूँ घर पे, जो वो पर्सपेक्टिव होगा, आई थिंक मैम बोल रहे हैं वो ईगल व्यू होगा, समथिंग लाइक दैट, राइट? डबल रोल, आपको डबल रोल हाँ, आपको डबल रोल करना है। आपको ये भी समझना है जब आपका डिस्कशन चालू है तमिश से, किसी भी रीजन, झगड़ा एक अलग बात है, जब भी आप एक डिस्कशन भी कर रहे हो आपकी जो भी रिलेशनशिप्स है उसमें, बट आप ऐसे भी समझो ना कि आपकी तरफ से क्या इनपुट है, या आप किधर गलत हो रहे हो या आप किधर सही हो रहे हो। लाइक अभी आप मतलब I have to play the double role, मतलब I हाँ must be a parent also, parenthood also, and I must be an adult also. मतलब no. You be the body, Komal as a body and the spirit. Okay, so spirit is watching the whole drama. राइट कि भगवान हमारे एक्शंस को कैसे देखता है, ड्रामा जैसे देखता है ना। राइट कि कोमल के घर में ये ड्रामा चल रहा है, ठीक है। जब आप ऐसा स्पिरिट देखोगे तो आप क्या देखोगे, अच्छा ये देखो ये कोमल ने यहाँ गलत बोला, इसको इतना ज्यादा नहीं बोलना था, नहीं बोलना ठीक चाहिए है। था। यहाँ पे अच्छा ये तिमिश की गलती थी यहाँ पे, राइट। सो यू विल बी एबल टू एनालाइज नॉट ओनली तमिश एंड सचिन, बट यू विल बी एनालाइज योर मिस्टेक्स, yourself also. तो उससे आपका कैसे स्पिरिचुअलिटी वाइज, मेरे को जितना समझ रहा है, मैंने किया नहीं है कभी, बट लाइक उससे आपको सेल्फ अवेयरनेस होगी, तो नेक्स्ट टाइम जब आपका ये self सिमिलर realization सिचुएशन होगा situation you होगा know तो I how you don't not to do react. that. हाँ, तो नेक्स्ट टाइम वो जो जैसे युक्ति ने बोला कि रिलेशनशिप perspective आप इंप्रूव होगा। बैकवर्ड होके सोचते हो, वो उसी समय होने लगेगा कि नहीं, here I have to stop, I cannot talk like this to him, right? So वो अपने आप वो उसी समय होने लगता है जब आप ये करने लगते हो। तो इस तरह से स्पिरिचुअलिटी आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाता है, because you are able to understand your perspective, others perspective, your mistakes, other mistakes, right. that way. क्या? अब मुझे तो समझा कि मेरे को नहीं तुम तरह में स्पिरिचुअलिटी कहाँ से लाओ, because my topic is very out of the same. मतलब देखो ऐसा नहीं कि जबरदस्ती डालना ही डालना है, हाँ नहीं, बट अगर किसी वे में हुआ तो करती हूँ, मत because करो। mental health तो I know how I want to put it, because there's a very gap between that generation and my generation. We diagnose ourselves with mental health issues. और पता है क्या, We are मैं तो that. ये बोलती हूँ कि यदि आपकी कहानी में स्पिरिचुअलिटी का नाम नहीं भी आ रहा है ना, चलेगा, लेकिन वो एसेंस पढ़ने वालों को आना चाहिए। हाँ, बट वो कैसे आना चाहिए, मैं वही थोड़ा फिगर आउट कर रही हूँ। बट स्पिरिचुअलिटी में भी मैं वो थोड़ा सोच रही थी कि मेरे को एक्चुअली एक और एसेंस लाना था, हेल्थ और वेल्थ। मतलब मैं रिलेशनशिप पे ही फोकस करूंगी, बट उसमें थोड़ा एसेंस हेल्थ और वेल्थ का भी रहेगा, बिकॉज हेल्थ वो लोग जिस हिसाब से हैंडल करते थे, लाइक फिजिकल एस्पेक्ट में जो आएगा वो, लाइक that is completely different. My daddy believes in doctor and she does believe in that, no doubts with it, but they don't go to the doctor even for the minor things, like they are like you know ठीक हो जाएगा, सर्दी तो है, इतना क्या सोचना है। पर मेरे जैसे लोग जो सर्दी भी लगी ना, डॉक्टर को तो मैं कॉल करके पूछती हूँ मुझे ये हो रहा है, ताकि मुझे दवाई मिले। तो I mean just that there's this like a gap. And spirituality, what I was thinking is they are the people who pray all day every day, all day. So here also the spirituality essence of spirituality can come. She has that strong belief in somewhere up and that she will be fine, और एक strong will power अपने ऊपर, सब ठीक हो जाएगा, मुझे पता है मैं ठीक हो जाऊंगी। But that comes also to spirituality. Yeah, mental empathetic attitude empathetic also. नहीं, देखो कोमल क्या होता है, जब आपको भगवान पे भरोसा होता है, ठीक है, कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, ठीक है, फिर भगवान पे भरोसा होता है कि भगवान भी मेरे साथ गलत नहीं कर सकता है, फिर आपका विल पावर स्ट्रांग हो जाता है कि कुछ भी हो मेरे साथ गलत नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। so spirituality start and then it goes to mental health.
you become strong, mentally strong. नहीं, मैं स्पिरिचुअलिटी को अलग वे में लेने का सोच रही हाँ, थी बताओ, because बताओ। वो जो आप जो बोल रहे हो मैं मेंटल हेल्थ में कवर करने का सोच रही हूँ। स्पिरिचुअलिटी को ऐसे लेने वाली थी कि मतलब दे बिलीव इन प्रेइंग एवरी डे, इनफैक्ट ऑल डे, लाइक all day long they will pray even if they are not in front of the mandir, they are in front of the mandir in their mental health. Yeah, yes, yes. But we as a generation, we do pray. We are not saying that we are not at all spiritual, but we don't believe in going to the temple every single day. I don't believe, you know it very well, I don't believe in praying every single day. I believe in, having like a conversation with the power or the God and be like, like he's my friend, he'll listen to me and be like that. But they believe, rigorous praying, vrat rakhna, I mean, it's their personal beliefs. व्रत रखना, जैसे अभी कोमल का भी एक स्पिरिचुअलिटी है ना, जो निर्जला व्रत रखी अपने लिए भी रखी और अपने हस्बैंड के लिए भी रखी, तो वो एक रिलेशनशिप फैक्टर आप लोगों के जनरेशन तक है. But I think very few in our generation will actually keep a nirjala vrat. They might keep a vrat, but nirjala, I'm very doubtful of it. Because even me, I just, never keep vrat. My health issues are a different perspective, thinking, but even like, I don't feel like, keeping vrat for even myself, let it be for any other relationship. So even like there's this gap between spirituality of that generation and our generation, which sometimes leads to arguments also. ठीक है, तो वही मैं बोल रही हूँ कि जो भी थॉट्स आ रहे हैं ना, आने देना. जो भी थॉट्स आ रहे हैं उसको बस नोट डाउन करके रख दो, अपने आप को चालू हो जाएगा. सिर्फ एक चीज रखना याद करके कि अपना जो चैप्टर रहेगा, जो अपनी स्टोरी रहेगी, that has to come through hero's journey. Now what is hero's journey? हाँ, मैं वही पूछना चाहती हूँ. मैं भी पूछना चाहती हूँ. हाँ, तो hero's journey क्या होता है? hero's journey is something, एक सेकेंड, मैं उसका वीडियो भी शेयर करती हूँ तो तुम लोग को एक बेसिक आइडिया हो जाएगा. ठीक है, हीरोज फॉर्मूला तो पढ़ा था मैथ्स में. पढ़ा था ना? हाँ, hero's फॉर्मूला मैथ्स में. बाप रे, हीरोज फॉर्मूला. हाँ, हीरोज फॉर्मूला. मैंने इतना मैथ्स पढ़ा है, क्यों नहीं आया मुझे कभी ये? नहीं, hero's ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला में तो मुझे था. भी नहीं याद है. नहीं मैम, था कहीं. हाँ क्या? वो हीरोज सेप्टेम्बर में छुट्टी अच्छा, मारा ट्रिगो होगा है मैंने. तो मुझे नहीं. ट्रिग्नोमेट्री में था. हाँ, तो नहीं, मेरा मैथ्स अलग है. एक सेकेंड ना, hero's journey निकालती हूँ मैं. 10 मिनट का वीडियो, 7 मिनट ऐसे थोड़ा पर्सनल होता है क्या? मतलब अभी जैसे मेरी स्टोरी की मैं हीरो हूँ तो मैं बताऊंगी स्टोरी, लाइक मेरे पर्सपेक्टिव से आए वाला यूज होगा, लाइक फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से आएगी स्टोरी. नहीं, वो भी, और एक और चीज भी है, वो भी देख लो. हाँ, लाइक थोड़ा सा राइट. हाँ हाँ, कि मैं वही सोच रही थी नरेशन कैसे करूंगी, बिकॉज मेरे को वही नहीं समझ रहा था. लिख तो लूं, अभी वो जो लिखा है वही थोड़ी जाएगा बुक में. Subscriber, this announcement is for you. People, in the past 2 years, we have grown Think School from 0 to 3 million subscribers by presenting the most रोज ही आ powerful जाता business है. stories ये स्किप क्यों नहीं आता है? to someone who loves the way we did. आ गया. And if you also want to learn how Yes. Embedded deep in the human psyche lies the narrative of what Joseph Campbell called the hero's journey. This is more than just a mere mythological narrative. This is a deep truth that applies to every human story. This is a journey about self-discovery, living a fully realized life, or as Campbell would simply state, following your bliss. The hero's journey was his all-embracing metaphor for the deep inner journey of transformation that heroes in every time and place seem to share. A path that leads them through great movements of separation, descent, ordeal, and return. It is going full circle from the ordinary world to the special world and back again. This same narrative spans across all cultures, eras, religions, and tales, including not only your favorite stories like Star Wars and Harry Potter, but within the lives of every human being on the planet. The journey stages may be avoided, repeated, or shifted depending upon the needs of the individual story. The hero's journey can be just as much as an inner voyage into the unconscious mind as it is an external adventure. There are a number of steps that a hero must go through for self-transformation. Typically, there are 12 steps that usually go in the following order. Step 1, the ordinary world. This is where we all start, in the ordinary world, where the hero is a lesser version of himself in the beginning, just like all of us.
Most fall into the trap of society's doctrine and end up following the status quo like everybody else. We do what our family, friends, society tells us to do, which leads us into living a life that's not our own. But deep down, we know that there's more to life, that there's an exciting adventure waiting for us. In Star Wars, you see Luke Skywalker being bored to death as a farm boy before he tackles the universe, the special world, which is a metaphor for stepping into chaos, uncertainty, the unknown, or as Jung would call, the unconscious. Step 2. Call to adventure. The call to adventure signifies that destiny has summoned the hero. As we go about our lives, we will encounter multiple calls to adventure, opportunities to embark on a new quest which will change everything we thought we knew about ourselves and reality. Typically, this will involve delving deep into our fears or the unknown. We will be faced with the difficult challenge to let go of what we know. It's up to us whether or not we accept that call. Like in The Matrix, the call to adventure is when Neo gets the message to follow the white rabbit. Sadly, most people don't get past this stage. They live their life according to others, never really chasing their dreams because they rather play it safe and stay in the illusion of certainty. This often leads them to feel unfulfilled and stagnant. They never accepted that call to adventure. Step 3. Refusal of the call. The hero will almost always refuse the call, at least in the beginning, due to fears, insecurities, resistance, and the unwillingness to change. And this is totally understandable. I mean, scary facing our fears, right? In The Matrix, Morpheus calls Neo and tells him to cross the ledge, but Neo refuses and gets taken away by the agents. The hero's journey is just as much an inner voyage as an external adventure. Refusing the call to adventure in modern life many times refers to avoiding our issues, right? Our unconscious mind. This could be a fear that we haven't faced internally, or an opportunity we didn't take because it's too risky. So we don't do anything and wonder what could have been. Step 4. Meeting with the mentor. The hero encounters a mentor who gives them wisdom, insights, and guidance that will help them on their journey. In The Matrix, it was Morpheus who mentored Neo. In Star Wars, it was Obi-Wan Kenobi to Luke Skywalker. In Lord of the Rings, it was Gandalf to Frodo. Just remember that meeting a mentor doesn't necessarily have to happen physically, even though many times this does happen eventually as you progress through your hero's journey. People like Arnold Schwarzenegger, Elliot Holmes, Robert Greene, Aubrey Marcus, Carl Jung, and Jordan Peterson, just to name a few, have all been amazing mentors to me, even though I haven't met any of them in my life. Yet they have helped me tremendously on my journey with their experiences, wisdom, and valuable insights. Step 5. Crossing the first threshold. This is when the hero goes from the ordinary world to the special world. This is a metaphor for going into the unconscious, into the unknown. This is where the adventure of self-discovery truly begins. This is also the point of no return. After the hero crosses the first threshold, life will never be the same. This is the stage where Neo takes the red pill and wakes up from the Matrix. Crossing the first threshold in your hero's journey may be receiving a piece of information that changes your perspective on life forever, or quitting your job and moving to another country. Step 6. Test allies, enemies. The hero learns the rules of the new world. Challenges, walls, conflicts arises. You meet new friends, have new experiences, but at the same time face more challenges. The most important function of this stage in this story is the testing of the hero to prepare them for the ordeals that lie ahead. This is when Morpheus teaches Neo the training simulation, or when Harry adjusts to life in Hogwarts. दोस्तों हर साल प्रमोशन और इंक्रीमेंट न मिलने पर आखिर कब तक आप डीमोटिवेट होते रहो जॉब बदलना है लेकिन Step 7. Approach to the innermost cave. The innermost cave may represent many things in a hero's story, such as an actual location in which lies a terrible danger, or an inner conflict which up until now the hero hasn't faced yet. In many myths, the hero has to descend into hell to retrieve a loved one, or into a cave to fight a dragon and receive the treasure. The dragon in mythology represents everything you fear which guards the most precious treasure. This is a metaphor for life. It's when you break through the other side of what you fear most that bears the biggest rewards and growth. But this isn't easy by any means. Like when the Oracle tells Neo that Morpheus or he will die, and that Neo has the power to choose who. Or when the Green Goblin asks Spider-Man to join him, but Peter refuses. It is at this stage in the hero's journey which the hero has to make a very tough decision. Step 8. The ordeal. This is usually the biggest challenge a hero must face, such as a deep inner crisis or hitting rock bottom. Only through the form of death can the hero be reborn, experiencing a metaphorical resurrection that somehow grants him greater power or insight necessary in order to fulfill his destiny. This is the high point of the hero's story
and where everything he holds dear is put on the line. If he fails, he will either die or life as he knows it will never be the same again. Step 9, the reward. After triumphing the ordeal in the innermost cave, the hero receives a reward. Whether it's a physical object, knowledge, or even love, the true all-healing elixir is the achievement of inner change. Neo blamed himself for Morpheus being captured, so he decides to re-enter the Matrix to save him. Or in The Lion King, when Mufasa's ghost tells Simba he must return to the Pride Lands. In everyday life, the reward could be settling a conflict with a family member, or the shadow self, or even healing a trauma, which gives you a much better understanding of yourself, allowing you to live a much happier, fulfilled life. Step 10, the road back. After the hero gains the reward, we move into Act 3. The hero isn't out of the woods just yet. This stage marks the decision to return to the ordinary world. The hero realizes that the special world must eventually be left behind, and there are still dangers, temptations, and tests ahead. Before Neo can leave the Matrix, Agent Smith kills him. Simba returns to the Pride Land and faces Scar. If the hero has not resolved the issue with the conquered villain, in real life this refers to the Shadow, it comes after him with a vengeance. In psychology, this refers to neurosis, bad habits, old addictions, and dark pasts coming back to haunt us, like an ex-girlfriend, for example, after we thought we were done with them forever. Step 11, resurrection. During the resurrection, death and darkness are encountered one more time before being conquered for good. Danger is usually at the peak of the entire story, and the threat is to the entire world, not just the hero. The stakes are at their very highest. The hero uses all lessons learned on the journey and is transformed into a new being with new insights. This is my favorite part in The Matrix, when Trinity tells Neo that she loves him, so he must be the one. So then Neo revives and kills Agent Smith. This could represent an ego death, for example, which triggers an enlightening experience, or it could be going to the darkest depths of our psyche during a hardcore depression, hitting rock bottom, extracting that wisdom and transcending it all with that fire in the belly, which makes us fearless, that helps push us forward on our self-development. This is a critical point in the hero's journey, where he or she realizes that they had the power within them the whole time. Step 12, return with the elixir. Once the transformation is complete, the hero returns to the ordinary world with the elixir, a treasure or a new understanding. Returning with the elixir means the hero can now implement change in his daily life and use the lessons of the adventure to heal his wounds and help others in the ordinary world. This is important because unless something is brought back from the ordeal in the innermost cave, the hero is doomed to repeat the adventure until the lesson is learned, which many of us stay stuck in. It's like this painful karmic cycle that keeps hitting us time and time again, each time more painful than the last, until we finally learn our lesson. In life, the elixir can be a metaphor for growth, love, wisdom, freedom, or knowledge, which we can use to help others, even if it's just our close friends and family. The hero's journey isn't a linear path that you reach once and finish forever. It is a cyclic journey, personal transformation, where you constantly face challenges and resistance, i.e. the shadow, which helps you constantly grow and gain wisdom. But this isn't easy. Facing yourself is the most terrifying and challenging thing you will ever do in life. But it's the only way to truly transform in a meaningful, positive way, which will make a huge impact in others' lives. And this all starts with accepting that call to adventure, facing your fears, walking your path to self-discovery, and living your truth. So what are you waiting for? Adventure awaits. Okay. कितना समझ में आया? 10%, 20%? मतलब मैं बेसिक्स तो समझ गई कि वो क्या करना चाहते हैं, बेसिकली जो लाइफ का फ्लो है वही बता रहे हैं. करेक्ट. तो बोलो. क्वेश्चन ये है कि टॉपिक्स लाइक अभी नहीं सोचना है कि इसमें मेरा स्टोरी कैसे अप्लाई होगा. हाँ, मतलब मेरे में अभी देखो, मैं जनरेशन क्या बता रही हूँ, जनरेशन वैल्यूज बता रही हूँ, उसमें मैं कैसे बताऊँ कि वो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गया या उसको मतलब कैरेक्टर को कब रियलाइज हुआ या कब उसकी अवेकनिंग हुई, ऐसे सब कहाँ डालूं, कैसे डालूं. बताऊंगी. हमारा टॉपिक बिकॉज बहुत ज्यादा ये है, थोड़ा ऐसे नॉन फिक्शनल टॉपिक है. We are not getting कि how this hero's journey will help in our topic. हाँ, ठीक है, मैं बताती हूँ. ठीक है, मान लो मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ और ये युक्ति का एग्जांपल लेती हूँ कि मान लो कि मैं एक यंग जनरेशन की हूँ. ठीक है, एवरेज जनरेशन. मेरा प्रॉब्लम ये था कि
मेरे मतलब मेरे आसपास के जो लोग थे, ठीक है, दे वर वेरी गुड इन कम्युनिकेशन, दे वर लाइक मेरे मेरे में एक पर्सनल इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था कि व्हाट अदर्स कैन डू ऑफ माय एज आई कैन नॉट डू, ठीक है। सो दिस वाज माय स्टेटस को व्हेन माय ऑर्डिनरी वर्ल्ड वाज स्टार्टेड। अभी इसको अब मैं हीरोज जर्नी के साथ रिलेट करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। दैट वाज माय स्टेटस को। मुझे पता था ये प्रॉब्लम था, लेकिन कहीं ना कहीं अंडर दर्द था कि मुझे नहीं हो पाएगा, ये होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। देन आई गॉट अ मेंटर। यहाँ पे भी सेम यही था कि आप कॉलिंग एक आता है, अंदर से एक आवाज आती है कि दिस इज नॉट द लाइफ आई वांट टू लिव, राइट। और फिर उसके बाद आप उसको कॉलिंग को सुनते, अवॉइड करते जाते हो, अवॉइड करते जाते हो, अवॉइड करते जाते हो, वन डे यू गेट अ मेंटर, ठीक है। मेंटर आपको कुछ आइडिया देता है, एंड दैट इज हाउ यू स्टार्ट योर जर्नी टू अनकंफर्ट जोन और अननोन जोन, राइट। ऑर्डिनरी वर्ल्ड से स्पेशल वर्ल्ड पे स्टार्ट करते हो। जैसे ही आप स्टार्ट करते हो, आपको रिस्क, आपको छोटे छोटे रिस्क, आपको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आने शुरू होते 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 आप उनको फाइट करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो। इस तरह से आपका एक पर्सनालिटी डेवलप होता जाता है उन प्रॉब्लम को फेस करते करते करते, एंड अल्टीमेटली यू फेस द बिगेस्ट फियर। सो फॉर मी द बिगेस्ट फियर वुड बी अ डिबेट कॉम्पिटिशन एट दैट एज, ठीक है। उसमें मैंने जोश जोश में, समझ में आया तो जोश जोश में मैंने पार्टिसिपेट तो कर दिया कि हाँ मुझे करना है करना है करना है, बट वंस आई पार्टिसिपेटेड सारा सब कुछ वापस आ गया, मैं नहीं कर सकती हूँ, सारे डर, सारे सब कुछ। सो दोज वर द बिगेस्ट एनिमी फॉर मी, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही मैंने डिबेट कंपटीशन को कुछ भी करके, सारे एफर्ट्स लगा के, सब कुछ करके विन कर लिया, दैट टाइम इट वाज अ विन फॉर मी। That time, that was the point where I was completely transformed, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट उसमें बोला कि अभी खत्म नहीं हुआ, ये नहीं हुआ कि उसने विलन को बांट दिया, सब कुछ खत्म। अगेन वन मोर अपॉर्चुनिटी केम टू मी कि ठीक है तुमने यहाँ पे विन कर लिया, गो टू नेक्स्ट लेवल। दैट टाइम आई वाज नॉट अफ्रेड दैट मच एज आई वाज अफ्रेड बिफोर, बिकॉज आई वाज ट्रांसफॉर्म्ड। मेरे खुद के बुक छोड़ दो मैम, मेरे खुद के लाइफ में ये नहीं हुआ अभी तक। हीरोज तो तुम्हारी लाइफ में नहीं, तुम्हारी लाइफ में क्या हुआ होगा युक्ति, यदि यदि मैं सही तरीके से समझ पा रही हूँ, यू हैड लिसन इनफ कि तुम्हारा यंग जनरेशन है, तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, तुम्हारा वो प्रॉब्लम है, पीपल आर ब्लेमिंग टू यू एंड यू वांट टू गेट आउट ऑफ दिस एनीवे, बट यू डिड नॉट नो हाउ टू, एंड देन द मेंटर केम हु इज योर दादी। अग्रीड। देखो अभी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम इसी पे शिफ्ट करो, अभी मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ उसको। हाँ मैम समझा मुझे आप क्या बोल रहे हो कि मतलब दिस इज लाइक जस्ट द स्टार्ट ऑफ द माय जर्नी, मे बी लाइक व्हाइल राइटिंग दिस आई गेट अ आइडिया व्हिच विल बी माय एंड गेम। आई अग्री, बट मेरे को ऐसा है कि मतलब मेरे को अभी तक एक्चुअली थोड़ा वो हीरो जर्नी थोड़ा ना, वो मेरे को जो पोर्ट्रे करना है ना, उसके लिए मेरे को ऐसे लग रहा है कि कोई और टाइप फिट नहीं बैठ रही। हाँ मत करो, मत दिमाग लगाओ इस पे, हीरोज जर्नी पे, ठीक है। आज से 15 डेज के बाद इस हीरोज जर्नी को 10 बार सुनना अकेले बैठ के, बिकॉज यू विल हैव द कंटेंट in your hand and you will have the framework, and then you will be able to fit your content into this framework. Right now since you do not have any content, you are not able to think इसको कैसे fit करेंगे। Let's focus on content first, and then we will see which framework will work. Yes. ठीक है, तो अभी हम टारगेट ये रखते हैं कि आज कौन सा डेट है, आज 11 तारीख है, 11 है ना, तो लेट्स हम मिलेंगे 18th को, ठीक है। सो लेट्स फोकस, हाँ लेट्स फोकस, बोलो सॉरी बोल देती, 18 है ना बर्थडे है, तो मैं बताती हूँ। मंडे नहीं है मेरा बर्थडे। अच्छा बर्थडे है। अरे तो स्टार्ट योर डे विद अस विद द पॉजिटिव वाइब्स। ठीक है, अगर घर पे कुछ नहीं रहा तो फॉर श्योर अटेंड करूंगी, ट्राई मैं 11 बजे का है, यदि 12 बजे भी सेलिब्रेशन हुआ तो 11 बजे तक उठ जाना। हाँ वही थोड़ा करती हूँ, मैं वही बोल रही हूँ,
थोड़ा ये इनके ट्राई साथ से करूंगी। हुआ तो मुझे बता हाँ। देना, तो फिर शाम का अटेंड मत करना, शाम का चलेगा बट मॉर्निंग का अटेंड करके खत्म कर देंगे, बिकॉज हाँ हाँ, ये ऐसा है ना कि हमें एक दूसरे को पुश करना पड़ेगा, फॉलो अप लेने पड़ेंगे तभी। इसके लिए मैंने बोला मैं 100% ट्राई हाँ, करूंगी कि 11 बजे वाला तो अटेंड कर ही लूं। ठीक है। हाँ और ऐसा 11 शायद बजे हमें मैम, हो सकता है। 18th को तो मैम 11 बजे वाला ही हो पाएगा, क्योंकि हम्म, फिर दिवाली वीक है ना मैम, और हाँ करेक्ट, मैम, इतना एग्जैक्टली, वही काफी लगा धनतेरस रहेगा, भी करेक्ट है। करेक्ट, यस, फिर तो वो फिर पूरा वीक निकल जाएगा, तो हाँ एटलीस्ट हमारे पास फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी हो जाना चाहिए। एटलीस्ट अभी सिर्फ कुछ करना नहीं है, ये वीक का टारगेट ये है, अपने थॉट्स को कहीं पे डंप करते जाओ, जो भी थॉट्स, रेलेवेंट इररेलेवेंट, जो भी आ रहा है अपने थॉट्स को डंप करते जाओ। आपको कहाँ चाहिए हम डंप करें, लाइक आपको भी एक्सेसिबल हो गए नहीं कि अभी आप। नहीं, अभी नहीं, मुझे एक्सेस चाहिए होगा योर फिनिश कॉपी, योर फाइनल ड्राफ्ट। हाँ ठीक। ठीक है। तो और जो चैट जीपीटी का बोल रहा हो ना कोमल, सी आई एम नॉट सेइंग कि चैट जीपीटी यूज मत करो, पर अभी भूल जाओ कि चैट जीपीटी मार्केट में है। ठीक है। राइट, हम वो करेंगे, एंड में करेंगे, आपका फाइनल वर्जन आने की बात करेंगे। ठीक है ठीक है। मैम। एक और थोड़ा सा मेरा रिक्वेस्ट है, जैसे एज यू नो कि आई विल गो टू कोलकाता फॉर अ वीक, हम्म। मेरा 18 से 14 तक आई विल नॉट बी अवेलेबल। 18th ऑफ, 18th ऑफ नवंबर। अच्छा नवंबर, नहीं तो यस, हमारा 15th नवंबर हमारा टारगेट है फिनिश करने का ये। नहीं तो वो 1 वीक पूरा मैं अवेलेबल नहीं होंगी मैम, और उससे पहले भी थोड़ा सा मेरा ना, क्योंकि आई हैव टू प्रेजेंट माई सेल्फ, तो थोड़ा सा वहां पर भी मेरे को फोकस तो देना पड़ेगा। तो अपनी टाइमलाइन को क्रंच करो कि आपका फाइनल बाय 31st अक्टूबर हो जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। ठीक आपके है। लिए टाइमलाइन है 31st अक्टूबर। मैं तो एक्सटेंड करने की बात कर रही थी, नहीं आपने तो नहीं, 15 के बाद जा ही नहीं सकते हम, 15 के बाद तो है ही आपने नहीं तो वो पॉसिबल। कर यही दिया। कि मैम को पब्लिशिंग एंड ऑल में बहुत टाइम लग क्योंकि वो जाएगा। हाँ मैंने मैम, तो बोला, प्रूफ रीडिंग वगैरह तो सब आप करवाएंगे ना सब वो? सब सब हाँ, देखो, हम सब। हम हायर करने वाले हैं। अच्छा, तो तुम्हें शायद प्रोसेस नहीं पता ना, हम्म, तो वी डिस्कस्ड लास्ट टाइम कि पहले राइटिंग होगा, ठीक है, ठीक है। एंड देन एडिटिंग होगा। हाँ, ओके। एडिटिंग के बाद, एडिटिंग के लिए भी हम हायर करेंगे, एंड देन पब्लिशिंग होगा। ठीक ठीक है। है। एंड आई रियली वांट दिस बुक एटलीस्ट बेस्ट सेलर फॉर 1 वीक। बेस्ट सेलर। यस, नेशनल बेस्ट सेलर फॉर 1 वीक। ठीक है। इट कैन बी अमेजोन, इट कैन बी फ्लिपकार्ट, वो कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करेंगे वो पब्लिशर से बात करनी पड़ेगी मुझे। और ओके, उसके लिए मैंने ये भी बात की थी कि इन्वेस्टमेंट लगेगा। ओके। ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट पब्लिशिंग वगैरह का मैं नहीं ले रही हूँ, लेकिन हाँ, उसका प्रोसेस कैसा रहता है कि आपको है ना 150 to 200 कॉपी हाँ। बाय करनी पड़ती है फर्स्ट 2 to 3 डेज में। 150 to 200 कॉपीज। 200 कॉपीज बाय करनी पड़ती है फर्स्ट वीक में। ठीक है। तो अज्यूमिंग कि हमारा जो फाइनल प्रिंट आएगा वो 100 से लेके 200 के बीच में रहेगा, मान लो 180 रहता है। ठीक है। हाँ, एंड वी विल प्लान इन अ वे कि जैसे मान लो 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो उसका 50%, जैसे मान लो कि 200 कॉपी या 300 कॉपी है, उसका 150 कॉपी मैं बाय करूंगी। ठीक है। ठीक है। एंड दैट विल बी बॉट बाय, लाइक मेरे मेरे जो कॉन्टेक्ट्स रहेंगे उनके थ्रू हाँ, बाय हाँ, करूंगी। ठीक है। ठीक है। बाकी जो 150 कॉपीज है उसको हम डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए आप बोल रहे थे ना कि आप वो पीआर एजेंसी या कुछ हाँ करके। हाँ, तो वो पीआर, तो वो मतलब मैं डायरेक्टली बाय नहीं करूंगी, उसके लिए मैं पीआर एजेंसी हायर करूंगी, और पीआर एजेंसी के थ्रू अलग अलग वेरीफाइड वेंडर्स के थ्रू बाय करेंगे हम। हाँ, तो हमें बेसिकली मॉनिटरी इन्वेस्टमेंट तो करना। हमारे को कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा मैम? मैक्सिमम 20,000, मिनिमम 10,000। अच्छा, ये हमारे को पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा? ये आपका पब्लिशिंग, सॉरी, ये आएगा आपका राइटिंग में एडिटिंग प्रूफ के बाद। एडिटिंग जब वो प्रिंट पे जाने के पहले, जब मैं पब्लिशर से बात करूंगी और पब्लिशर वो मांगेगा, क्या बोलते हैं, एडवांस मांगेगा, उस टाइम पे लगेगा। ठीक है। तो जो पब्लिशिंग कॉस्ट होगा वो मैं बेयर कर रही हूँ, जो हमारा बेस्ट सेलिंग कॉस्ट होगा उसका 50% मैं बेयर कर रही हूँ, 50% में आपका कॉन्ट्रीब्यूशन लगेगा। ठीक है। तो क्यों लगेगा, जैसे मैंने बोला कि यदि 250 कॉपीज या 300 कॉपीज हमको खरीदनी है, तो मान लो कि 180 रुपीज पर कॉपी है। हम्म, ठीक है। तो 180 इंटू, मान लो आपको 20 कॉपीज खरीदनी है, 50 कॉपीज खरीदनी है, तो 180 इंटू 50, तो कितना हो हम्म, गया, 16,000। या 115 to 20 कर दो तो 150 इंटू 20, हाँ, हम्म। तो वैसा उतना। 115 to 20।
तो 7,500 ऐसा कुछ आएगा ना। 7,000, हाँ। हाँ, तो वही कि 10,000 से समझ लो, 10,000 से लेके 20,000 मैक्सिमम जाएगा, 20,000 उसके ऊपर नहीं जाएगा। 10,000 15,000 वुड बी इनफ, 15,000 का मान के चलो। नहीं मैम, तो उसका 3,000। बेनिफिट क्या होगा फिर इन फ्यूचर, हमें बेनिफिट क्या होगा इसका? हाँ, तो इसका बेनिफिट, 3 बेनिफिट है देखो। हम्म फर्स्ट बेनिफिट है कि आप इसके को ऑथर बनोगे, ठीक हम्म है। तो आपको यदि आगे अपनी बुक फ्यूचर में लिखनी है तो आपको पूरा प्रोसेस पता रहेगा कि बुक राइटिंग का पूरा प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। हम्म सेकेंड एक्सपीरियंस, आप अपने रिज्यूमे में यदि आप लिखते हो कि यू आर अ ऑथर, हम्म ठीक है, तो एक नॉर्मल पर्सन है जो ऑथर नहीं है, और एक जो पर्सन है जो ऑथर है, उसका एक अलग इंप्रेशन पड़ता है। हम्म And when you add, you are an author of best-selling book, then it makes a huge difference. ठीक है, क्योंकि ऑथर आजकल देखोगे हर तीसरा चौथा ऑथर बन रहा है। वो बुक रिलीज होके मार्केट में कहाँ पड़ी है किसी को कुछ नहीं पता, वो मुंह खोल के खुद बोलना पड़ता है कि मैं ऑथर भी हूँ, राइट। अच्छा, मतलब उसका बाद में हमारे को कुछ मॉनेटरी हेल्प नहीं होगा उस बुक से? उस बुक से मैं बात करूंगी पब्लिशर से कि रेवेन्यू में कैसे हम जनरेशन में डिवाइड हाँ कर सकते हैं, क्योंकि ओके वो बुक जब भी बिके, ठीक है, हाँ हाँ उसका रिवेन्यू भी परसेंटेज शेयर होना चाहिए, ये राइट। वो मेरा है, लेकिन वो कितनी बुक बिकेगी बुक उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। मान लो कि इन टोटल 100 ही सिर्फ बुक बिक रही है, तो पब्लिशर को फिर उतने टाइम तक होल्ड करने का, क्योंकि ये सब कैलकुलेशन पब्लिशर रखेगा, और उसको हम जितना लंबा होल्ड करेंगे वो उतना चार्ज करेगा, राइट। तो ये नहीं होना चाहिए कि जितना हमें रिवेन्यू मिल रहा है उससे ज्यादा पब्लिशिंग का कॉस्ट बढ़ गया, राइट राइट है ना। राइट, तो ये सब कैलकुलेट करके ही हम रिवेन्यू का डिसाइड करेंगे, ठीक है ठीक है। तो ये पूरा प्लान है, और हमें क्योंकि एडिटिंग में जाना है, प्रूफ रीडिंग में जाना है, पब्लिशिंग में जाना है, फिर एंड में प्रिंटिंग में जाना है, राइट। तो ये पूरे प्रोसीजर में आप मान के चलो कोमल 2 महीने तो लगेंगे उधर से एडिटिंग से स्टार्ट होते हुए। तो हमें हमारी बुक 15th तक राइटिंग खत्म हो जाना चाहिए। तभी देखो, मैं जो ये ऑफलाइन इवेंट कर रही हूँ ना कोमल, उसके 2 पर्पस है, ठीक है। एक तो ये है कि आप लोगों को जो बुक लॉन्च, स्टेज का वो हाँ देना, एक्सपीरियंस वो देना है, ठीक है। प्लस एक ब्रांडिंग बन जाएगा कम्युनिटी का। थर्ड, ये बुक लॉन्च, लॉन्च हो जाएगा, हाँ आई राइट। गॉट इट। बुक लॉन्च के लिए एक बहुत अच्छा पीआर बन जाएगा, राइट। तो वो चीज करना है हमको कि बुक लॉन्च के लिए, और प्लस ऑफलाइन इवेंट के लिए पीआर साथ में हो जाएगा। और क्यों ये इवेंट हो रहा है? टू शोकेस दैट वी आर लॉन्चिंग अ बुक टुगेदर, राइट। एंड इट्स नॉट माय बुक, इट्स नॉट योर बुक, इट्स कमिंग एज अ कम्युनिटी बुक, राइट। सो इट इज, दैट्स व्हाई इट इज लॉन्च्ड इन अ कम्युनिटी इवेंट, राइट ठीक राइट है। राइट, तो ये पूरा सोच के पूरा प्रोसीजर इसीलिए डिफाइन कर रहे हैं कि बाय हमारा मतलब आप ये सोच के चलो कि फर्स्ट एंड वीक ऑफ डिसम्बर द प्रिंटेड कॉपी शुड बी इन अवर हैंड, राइट। तब हमारा जनवरी में हम बुक लॉन्च करेंगे, और फिर सबके सामने वो बुक ओपन होगा और स्टेज पे हम सब फोटो वोटो लेंगे, वो सब तो एक अलग चीज होगी। लेकिन उस टाइम पे डिसम्बर एंड पे कॉपी हमारे हाथ में होनी चाहिए, इतना रेडीनेस रखना पड़ेगा। तो इसलिए 15 नवंबर इज द डेट, राइट आई गॉट इट, ठीक है। ऐसा प्लान ठीक है मैम, ठीक है। done. चलो, तो आज के लिए इतना काफी है। अब नहीं, हाँ बोलो, डाउट बाकी। हाँ बोलो। वही बोल रही थी कि स्पीच का भी थोड़ा डिस्कस कर। हाँ, स्पीच का भी डिस्कस कर लेते हैं। मैं एक बहुत शॉर्टकट दे दूं? हाँ, ठीक है। ये जो लिख रहे हो ना, इसी को स्पीच में इसी कन्वर्ट को कर, स्पीच में कन्वर्ट कर लो। नहीं नहीं मैम, फिर मतलब बुक क्यों खरीदेगा इंसान? जो, तो क्या तुम्हें नहीं क्या नहीं लगता नहीं है नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब मेरा पूरा सुन लो। हाँ बोलो बोलो तो मैं बोल रही हूँ कि अगर मैंने उसी को स्पीच में कन्वर्ट कर दिया, हाँ। तो अभी उधर ही जो जिसने इवेंट अटेंड किया है, जो भी जिन्होंने भी अटेंड किया है इवेंट, एंड देन ही इज लाइक यू नो आई शुड बाय दिस बुक एंड रीड इट बिकॉज आई नो यू और आई लव द आइडिया ऑफ दिस बुक. When he or she reads the book and finds like a similar topic, then I think like मैं अगर उस जगह हूँ, तो मतलब वो सेम चीज या सिमिलर चीज पढ़ के ना, वो बोलते हैं ना, वो एक कैचीनेस जो रहेगी ना बुक की, वो चली जाएगी. हाँ, ये बात भी सही बोल रहे हो। तो मतलब मैं एज अ रीडर पर्सपेक्टिव से देखो, तो मैं क्यों क्यों मतलब क्यों हुई, मतलब उनको तो पता नहीं रहेगा बुक खरीदने से पहले कि वो सेम है, पर वो पढ़ने के बाद ऐसे रहेगा कि ये लोगों को मेहनत नहीं करनी थी, इसके लिए ये लोगों ने ऐसे कर दिया. तो बैड इमेज क्रिएट होने के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि एक इंसान दूसरे को बोलेगा, दूसरा तीसरे को बोलेगा, एंड लोग तो बोलने वाले बहुत ही होते हैं.
कितने भी बड़े पोस्ट पे क्यों नहीं। ओके तो मैं इसके लिए बोल रही हूँ कि स्पीच भले हम एक बेस वैसे क्रिएट करें कि हाँ एज अ जेन आई टॉक ऑन इट, बट ऑन अ डिफरेंट नोट, like a completely different note altogether. I will not at all talk about relationships. I will not at all talk about it. Correct. So can you talk about since you okay, so देखो हमारा जो इसका थीम है ना ये यही है, holistic growth, career, relationship, health and wealth. Agree. इसमें से कोई दूसरा टॉपिक पिक कर लो। हाँ मैं वही बोल रही थी कि अभी जैसे अगर मैं रिलेशनशिप पे बुक में लिख रही हूँ ऑलरेडी, या कोमल भी रिलेशनशिप पे लिख रही है, बट हम दोनों रिलेशनशिप पे फिर बात ना करें, हम फिर कोई और टॉपिक ले और उस पे हमारा अलग स्पीच दे, चलेगा चलेगा। मैम तो कैन यू सजेस्ट सम टॉपिक्स? हाँ मैं वही बोलने वाली थी। टॉपिक सजेस्ट करूं कि थीम सजेस्ट करूं? लाइक एक जनरल आइडिया दो तो फिर हम उससे कैसे टॉपिक्स खुद भी क्रिएट कर पाएंगे। ओके सो कोमल, योर फेवरेट टॉपिक? इमोशनल इंटेलिजेंस। कोमल यू शुड रियली स्पीक, मेरे को भी अच्छा इंसाइट्स मिल जाए। Emotional intelligence मतलब I really want to relate that topic with the communication. Okay, मतलब how emotional intelligence helps in becoming a effective and impressive communicator. This is the topic. हाँ, लेकिन ये मत सोचो कि सिर्फ कम्युनिकेशन पे खत्म करना है। थिंक इन अ वे कि अल्टीमेट टारगेट क्या है, करियर ग्रोथ करने का। राइट, सो इमोशनल इंटेलिजेंस reach to using the effective communication, reach to career growth. एंड आप है ना एक्चुअली उसमें सिर्फ करियर ग्रोथ एंड कम्युनिकेशन से मत बात करना, बिकॉज पीपल विल गेट बोर्ड। सो व्हाट डू यू डू? कैसा युक्ति, कैसा इमोशनल इंटेलिजेंस आया, पावरफुल कम्युनिकेशन आया, एंड देन यू विल बिकम पावरफुल दिस थिंग। सो है ना, बट उसमें हाँ तो टॉपिक क्या होना चाहिए? हाउ इमोशन, आई एम गिविंग जस्ट अ रफ आइडिया, ठीक है? तो उसको तो अपन टाइटल वगैरह अच्छे से बढ़िया कैची टाइटल रखेंगे, वो सब तो ठीक है, और एक अच्छा पीपीटी बनेगा, ठीक है? तो मैं एवी वालों को भी हायर करूंगी कि आप लोग का बढ़िया शानदार पीपीटी होना चाहिए, पीछे बैकग्राउंड में वो सब लाइटिंग वगैरह होनी चाहिए। उसके लिए भी मुझे एक आइडिया देना था, मुझे सजेशन चाहिए, मुझे याद दिला देना। तो वो उस तरह का रहेगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस कंट्रीब्यूशन टू द करियर ग्रोथ। और chaotic वर्ल्ड में इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों जरूरी है पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ के लिए? राइट, दैट वे। So you can actually, Komal, what you can do is, since you have like an experience. Sorry Yukti, ma'am, actually I need to leave. My mother-in-law is waiting for the breakfast. But आज इसका होमवर्क, अपने आइडियाज को ब्रेन डंपिंग करना शुरू कर दो। ब्रेन डंपिंग मतलब जो भी आइडिया आ रहा है एक फाइल में इसमें डालते जाओ। यस, ठीक है मैम, थैंक यू मैम, बाय। चलो बाय बाय, टेक केयर। यस, मेरे को बता दो टॉपिक। बताओ, तुम सजेशन दो पहले। नहीं है मेरे पास कोई, बस हो गया मैं जेन ज़ी के ऊपर है, और क्या बोलूं मेरे को नहीं सूझ रहा है, because I'll cover majority of it in the book only. Okay, so how do you see money? Money, no place. I have very different views on money. What? Like, I am a person who, has never earned money, so I live on my dad's money, so I just spend it. You spend it? Yeah, I spend it. Like, अच्छी mentality नहीं है, because I know the value of money. I understand the value of money, but because I have not earned it, then the value which you should have for money is missing from, and I would not like to speak. Okay, so if you don't like to speak, see why I'm saying money, because how many of you think that Gen Z would be thinking in your direction? नहीं मैम, वही है ना, जेन ज़ी का एक्चुअली ना इसमें बहुत डिफरेंट टेक है। मतलब ऐसा है कि जेन ज़ीज who are closer to the age of Divya or like थोड़ा सा older, who are actually earning the money, they know the value of money as good as you know it. But my Gen Z who is just into the not just into the education still now, so they still every kid, like not an adult, I'm now an adult, but every kid believes in a way कि वो so as you get the responsibility you understand. मैं वही बोल रही हूँ, तो फिर वो I'm not the right person. Maybe Divya can speak on it because she has good knowledge about it.
Yeah, now she is getting that. Yeah, She हाँ can make the difference. Okay, yeah. हाँ, बिकॉज अभी वो बुक के टाइम भी वही सोच रही थी कि मतलब ऐसे अपने पैसे है फिर भी कैसे, तो शी हैज गुड नॉलेज अबाउट इट, Correct, लाइक correct. अभी तो वो कर Correct. सकती है. ठीक है. Okay, so health, wealth, money and health, wealth, relationship and career. How about career? करियर में क्या बताऊं, मेरा ही करियर नहीं नहीं, मैं कब से वही था, अटकनी इसलिए तो मैंने एकदम सेफ ऑप्शन रिलेशनशिप चूज किया. मेरे पास करियर ही, मतलब अभी देखो जेन जी वापस वही रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो तुम नहीं, बट देयर आर जेन जीस लाइक अच्छा, दिस दिस how कजिन. do you think about financial freedom? नहीं, वो कॉम्प्लिकेटेड है. अब मैं जेन जीस का टेक नहीं बता सकता. अब टॉपिक ऐसे बता रहे हो ना जिसमें But do you have any dream of enjoying your life without getting into the cycle of budgeting कि मेरे पास इतने ही पैसे हैं, मैं सिर्फ इतना लाइफ एंजॉय मैं करूंगी? सिंधी हूँ, मेरा हाँ? बजट, मैं सिंधी हूँ मैम, बजट इज इन माय ब्लड, लाइक वी बजट फॉर थिंग्स. सो बजटिंग, आई मीन आई वुड लव अ लाइफ विदाउट अ बजट, बट आई एम वेरी ऐसे थोड़ा सा लॉजिकल पर्सन की इतना मेहनत इतना काम पता नहीं कब होगा मेरे से कि मैं उस लाइफ पे पहुंचेगी जिसमें मेरे को बजटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी. वो बहुत बहुत कभी, आगे की बात है. हाँ, तो कभी सोचा है कि कब का होगा ऐसा? हाँ सोचा है ना, 40-50 में होगी. 40 में सोचा है ना? 40 या 50 सोचा है. अच्छा, तो कैन यू स्पीक अ टॉपिक हाउ टू गेट फाइनेंशियली फ्री बाय 40? मैम कैसे बताऊं मैं मैंने कुछ सोचा ही नहीं. मैंने नहीं सोचा सच्ची. मेरा तो एक ही सपना है, मेरा खुद का बिजनेस हो. किस चीज का मुझे नहीं पता, बस हो वो. Okay. फाइनेंशियल फ्रीडम एक्चुअली फॉर मी इज नॉट इम्पोर्टेंट बिकॉज आई एम नॉट अ पर्सन हु लव्स टू शॉपिंग. मतलब जो फाइनेंशियल फ्रीडम की जो कोर वैल्यूज होते हैं, शॉपिंग ठीक है मेरे को पसंद है, मैं कर भी लूं, बट उसके लिए मेरे को ऐसा लगता है क्रेडिट कार्ड है. ट्रैवलिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी, आई हेट ट्रैवलिंग. अच्छा, तो अच्छा. फिर वो फाइनेंशियल फ्रीडम का मेरे को ऐसे लगता है कि उल्टा पैसे जितने ये हो रहे हैं उधर मैं किधर किधर इन्वेस्ट कर लूं, उधर उससे पैसे मिल जाए, शायद एक घर बन जाए. तो मेरे अच्छा, ऐसे सपने थोड़े अलग है. समझ गई. तो ओके, सो नॉट करियर, नॉट मनी, नॉट हेल्थ, देन देयर इज रिलेशनशिप विद सेल्फ. Relationship itself is a good topic. Hmm? Yeah. I can try to talk about how I, as a person, is navigating, like even I can एक experience, सेकंड, एक सेकंड staying. बेटिया, कोई गेट पे. Yes. Yeah, sorry. So maybe, I can like talk about how staying at home almost like for uh more than 6 months, like more than yeah, I don't know how many months, but January में हो जाएगा अच्छा खासा time. So how that has also affected, like my mental health. अच्छा. थोड़ा सा वो हो जाता है कि आप अपने फ्रेंड्स को देखते हो ना, लाइक स्पेशली ये जेंजी जो आपके स्पेशली फ्रेंड्स को देखते हैं इंस्टाग्राम पे, देखते हैं कि लोग घूमने जा रहे हैं, तो वो घर पे आप, मैं को घूमना नहीं पसंद है, बट उसे घर पे पूरा दिन बैठे बैठे ऐसा लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ, लाइक प्रोडक्टिविटी तो है नहीं मेरे में. तो वो टॉपिक थोड़ा टच कर सकते हैं. Very good. So can you talk about the stigma of Gen Z between virtual world and the real world? हाँ वो मैं कर सकती हूँ, बिकॉज अभी मुझे अच्छे से पता है कि वो कैसे डिफर हो रहा है. हाँ, तो you can talk about that, right? It would be very interesting topic for everyone because मैं बता everybody सकती is, हूँ है ना? बिकॉज आई लव वर्चुअल वर्ल्ड. मैंने हाँ. आपको स्टार्टिंग में बताया था, बट देन धीरे धीरे समझ रहा है कि वो इतना भी अच्छा नहीं है. हाँ, ठीक है. तो बस ये दोनों लेके चलो और अपने आइडियाज डंप करते रहो. हाँ ठीक है, तो दोनों के लिए मैं कर देती हूँ, चलो. ठीक है ना? तो फिर उसके बाद हम मिलते हैं 18th, और आ जाना 18th को, और वी विल टॉक अबाउट कि अभी क्या प्रोग्रेस है. ठीक है? चलो शाम में है ना? हाँ, शाम को है ना सेशन. यस, 6:30. चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय.